नमस्कार, मैं संदीप दुबे। आज एफटीवी ने कहा कि भाई मैं एंकरिंग करूं कि मैं एंकरिंग में कैसा लगता हूं। तो आज आपको मैं ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिसका अपना एक अनुभव है और जो देखिए सामने दिखाइए, श्री प्रवीण हरजीवन दास पारिक। मैं भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल व्यक्तिगत गुणों के लिए आपके समानार्थ पद्मश्री प्रदान करती हूँ। तो आज ऐसी शख्सियत जो सुप्रीम कोर्ट में 6 बार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे और वहाँ एक AOR एसोसिएशन होता है, उसके 10 बार प्रेसिडेंट रहे और कभी कोई चुनाव हारा नहीं और बड़े बड़े धुरंधरों को हराने वाले ऐसे प्रवीण एच पारिक साहब से आज मैं आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। लेकिन ठहरिए, मैं थोड़ी और अच्छी बात बताता हूँ। वो कहते हैं कि वो 100 रुपये की नोट लेके दिल्ली आए थे और वो उन्होंने अपनी पढ़ाई लॉ की मुंबई से करी थी। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब आए थे तो उनके पास जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं था। उन्होंने एक साइकिल भी खरीदी थी और वो एटलस साइकिल खरीदी थी और एटलस से वो चढ़ के और सुप्रीम कोर्ट जाते थे। उन्होंने अपनी जीवन की जो उनकी उपलब्धि वो ये है कि आपको ये बुक सेल्फ दिखाता हूँ, ये सारी किताबें आपको दिखाता हूँ, वो ऊपर दिखाता हूँ जो उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। आज उनके बारे में कुछ जानेंगे और कुछ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो नए बच्चे वकील बनना चाहते हैं और उन वकीलों का सपना है कि मैं एक दिन पारिक बनूं, तो आज उनके सपनों से हम सपना बुनेंगे कि उनको क्या करना चाहिए अपने जीवन में और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए मैं आज मिलवाता हूं ऐसी शख्सियत से। लेकिन 1 मिनट और रुकिए। आपको पता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 मूल मंत्र होते हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा हार्ड वर्क। उनका भी यही मूल मंत्र है। तो ऐसे हार्ड वर्क करने वाले और सबसे ज़्यादा समाज के लिए जीने वाले ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और मिलाते हैं अपने प्रिय, मेरे भी बहुत प्रिय हैं, जिनको मैं प्यार करता हूं, उनसे, प्रवीण एच पारिक सर से। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए आज मेरा सौभाग्य है और ये शायद मेरे जीवन के लिए बहुत उपलब्धि है कि मुझे आपसे प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। आपसे तो कोई प्रश्न पूछता ही नहीं, आप तो सबसे प्रश्न पूछते हैं। आप एक बात बताइए सर, आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं भावनगर गुजरात के अंदर छोटा प्लेस पे था वहाँ, और मैंने वहाँ स्कूल वगैरह वहाँ गुजराती में ही पढ़ा था सारा। और इसके बाद लॉ कॉलेज में गया, 1 ईयर गुजराती में वहाँ भी किया। फिर मैंने सोचा कि यदि मैं सारा गुजराती में ही पढ़ूं। रुकिए। आप जब गुजरात में पैदा हुए थे, आप कितने भाई बहन थे और पापा क्या करते थे? मेरे पापा टीचर थे, प्राइमरी स्कूल का टीचर थे, और उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनको पास बच्चे को कैसे करना है, कैसे आगे लाना है, बहुत ही अच्छी तरह से करते थे। हम 3 ब्रदर्स थे और 5 सिस्टर्स थे, और वो सब, मैं सबसे छोटा हूँ, इसीलिए जब से छोटा होता है तो थोड़ा उसको ज़्यादा सब लोग कहते हैं छोटा ही है, वो छोटा ही रहता है, जब कभी आगे कितना भी एज में हो। तो वो तो सब अच्छे, और मेरे सारे फैमिलीज बहुत ही अच्छे रहे। उसके बाद मैं फिर बम्बई में गया। तो बम्बई में मुझे तो गुजराती चल रहा था, तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में गए। अब वहाँ सब इंग्लिश चलता था, तो मैं सुनता था लेकिन समझ नहीं सकता था अंग्रेजी में किस तरह से जजेस देते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं वो भी सीख गया। और अच्छा एक बात बताइए, आप जब मुंबई गए होंगे तो वहाँ आपने पहली फिल्म कौन सी देखी थी? देखिए, मुझे फिल्म करने का कोई पैसा नहीं था मेरे पास, और उसके तो इट वाज टू मच फॉर मी टू गो फॉर अ फिल्म। तो फिल्म जाने का कोई सवाल नहीं था। और मेरे पास तो फर्स्ट थिंग विच आई परचेज वाज ए रेडियो। तो वहाँ से मैं कुछ न्यूज़ भी सीखूँ और कुछ और भी money spent for it. And I used to go either by I was in the hostel in which is तेलंग मेमोरियल हॉस्टल, एंड वहाँ से मैं बस में जा सकता, लेकिन बस में जाने के लिए पैसा लगता था, इसलिए मैं हाफ एन आवर तक
वो चल के ही जाता था अपने हॉस्पिटल एल्फिंसन कॉलेज में। एल्फिंसन कॉलेज में उस टाइम जब एप्लीकेशन आपको चाहिए तो कम से कम यू मस्ट बी पास in the first class in the matriculation, and I had got past the first class, so I went there. But after that, they take the principal will call each one person, and although you may have a first class, but they will ask some questions. So our principal and one professor, they were there to asking me the question, and when they ask, before they ask good क्वेश्चंस, मैंने बोला कि देखिए मैं हिंदी में कोई इंग्लिश में कोई गलती करूँ तो मान जो प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज कर देना, क्योंकि मुझे कोई अंग्रेजी मालूम नहीं है, गुजराती से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो जो प्रिंसिपल बोला कि तुम सब कुछ सीख जाओगे। बट मैं काफ़ी काम किया और अच्छी तरह से सारा BA किया, BA ऑनर्स, एंड देन LLB इन द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे, दैट इज़ द बेस्ट कॉलेज इन बॉम्बे। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में आया। अच्छा, एक बात बताइए, जब मुंबई में आप लॉ करते थे तो आप नटखट नहीं थे, नटोरियस बच्चों में नहीं आते थे क्या? आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे? वेल आई वांटेड टू बी नटखट, बट मैं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है वो करने का, तो आई हैड टू बी वेरी सीरियस एंड आई वाज वर्किंग ऑल द टाइम। इट वाज नेसेसरी फॉर मी टू वर्क। तो फिर आप मुंबई से लॉ किया, तो कैसे आपको लगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में आके प्रैक्टिस करना चाहिए? आप मुंबई में भी कर सकते थे। हाँ, मुंबई में मैंने एक 1 ईयर लिए किया। फिर मिस्टर भंडारे वहाँ हमारा प्रोफेसर था और वो एडवोकेट भी था। तो जब उन्होंने शिफ्ट किया इन दिल्ली, फिर उनको उनका जूनियर था बम्बई में, तो उसने बोला कि तुम बहुत अच्छा है तो तुम दिल्ली में आओ। तो मैंने बोला दिल्ली में मैं कैसे आऊँगा, मेरे पास कहाँ पैसा है दिल्ली आने का, वह कहाँ से रहने का, इसे मैं सब कुछ कर दूँगा। सो ही अरेंज, एंड फर्स्ट टाइम आई गॉट ए ₹450 का एक फ्लैट लिया था तो अपना दिल्ली में। And I was happy. Thereafter, I was working. Then I was working in the morning with Mr. H.R. Khanna, who was a judge of Bombay High Court, and he resigned on the ground कि जजेस को जो जितना तनख्वाह मिलता है वो बहुत कम है। तो उस टाइम बहुत ही कम मिलता था और कार भी नहीं मिलता था, तो कार भी अपने घर से लाना होता। तो उन्होंने फिर वो आके क्योंकि बम्बई में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ का जज थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आए और उनको बोला कि प्रवीण तुम आ जाओ दिल्ली में अच्छे जूनियर्स का काम है। और इसी तरह से मैं उसके साथ सारे। हाँ सर, एक चीज़ जो बच्चे सुन रहे हैं, सर के साथ जो सबसे अच्छी बात थी जो किसी में नहीं थी, कि हम कहीं भी होते हैं, जो अपने गुरु होते हैं वो जो आपको प्रेम देते हैं उस प्रेम से ही आप आगे बढ़ते हैं। सर को मुंबई में ऐसे लोग मिले कि जो सर के हार्ड वर्क से प्रभावित होके, क्योंकि देखिए एक गरीब घर का बच्चा मुंबई में लॉ करता है, लॉ करने के बाद वो इतनी मेहनत से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है कि जिसके साथ वो रहता है वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति अगर मेरे साथ चलेगा, दिल्ली में भी चलेगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि गुरु को लगा होगा कि आप आएंगे तो उनकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सर, पहली बार आप कोर्ट में कब अपीयर हुए थे, आपको याद है? और पहली दोस्ती किससे हुई थी? मैं बहुत तो नहीं अभी नहीं कह सकूँगा कि कब किया, क्योंकि बहुत पुराना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बोला कि मिस्टर भंडारे साहब और मिस्टर जस्टिस HR गोखले, उनकी डॉटर सुनंदा भंडारे जज बने दिल्ली हाई कोर्ट के, और वो मेरे पार्टनर थे तो पहले कोर्ट में। तो देन वो बन गई दिल्ली हाई कोर्ट की जज, और शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड। फिर वो उसने वहाँ जब जज बन गई तो जितनी भी ब्रीफ थी पारेख एंड कंपनी का बिकेम पारेख, ओनली पारेख, एंड बिकॉज शी कांट बी ए लॉयर, सो
बट ऑल द वर्क विच आई गॉट, आई सडनली बहुत कुछ काम करना पड़े, कि बहुत अच्छे बड़े बड़े केसेस था करना था, तो बहुत ही अच्छे से चलता था। फिर तो मालूम नहीं ऊपर। अच्छा सर, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 1969 में। वो मेरी वाइफ तो जब आप पढ़ रहे थे तब हुई कि आप दिल्ली आ गए थे तब हुई? दिल्ली आने के बाद मैं दिल्ली में आया। फिर मैं छोटा सा काम चल रहा था, ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन वहाँ गुजराती भवन का लोग मिलते हैं, तो मुझे भी एक लोग बोला कि तुम गुजराती है तो वहाँ हो, तो मैं वहाँ गया। फिर एक लेडी थी जो उनकी हेड थी जैसे सबके साथ, तो उसने बोला कि भाई मेरी सिस्टर है, वो भावनगर में है, वो बहुत अच्छी है, तो तुमको मैं चाहूँगा कि उसके साथ तुम एंगेजमेंट करो, मैरिज करो। फिर मैंने बोला कि ले मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो उसने बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मगज है, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे पास पैसा होगा। तो उसने सजेशन किया। तो माय वाइफ उषा, she was very good, excellent, she without her I could not have done what I got, but she left, she is no more. 1 year back she left to heaven, but she did. Then I got 2 sons. One Samir Parekh, who is now practicing in Supreme Court, and Sandeep Parekh, who is practicing in Bombay High Court. So they are the 2 sons. And I have 5 sisters, and they are in different cities of Gujarat, and one is in Bombay. But it's a good family, and I am very happy, and they are very happy. सर अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। सर एक बात बताइए, आपको सबसे प्यारा जो नाती है ना, जो दोनों बच्चों के बच्चे हैं, है ना, आपको इतना प्यार पूरे परिवार से मिलता है ना, यू फील फ्री। अभी आज की डेट में परिवार चाहता भी है कि आप इस उम्र में, लोग सोचते हैं कि वो रिटायर्ड हो जाएं, और आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अभी भी पूरे सुप्रीम कोर्ट के लोग कहते हैं कि वी वांट पारिक, वी वांट पारिक। ये कौन सी मैजिक है? आप ये मैजिक बताइए कि इलेक्शन में आप आते हैं और लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। मैजिक मुझे मालूम नहीं है, बट लव एंड अफेक्शन से चल रहा है। लोग अच्छे तरह से, मैं सबके साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ। किसका कोई प्रॉब्लम है कि तो उसको मैं हमेशा हेल्प करता हूँ। बट मुझे मालूम नहीं है क्यों मुझे लोग इलेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में भी प्रेसिडेंट बना है। तो कहीं जहाँ भी मैं कॉन्टेस्ट करता हूँ, आई गेट इलेक्टेड। अच्छा एक बात और बताऊं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सर इज़ द ओनली वन लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको एक्सेस है, जो हमारी महिलाएं वकील होती हैं, सर को देखते ही चाहती हैं कि वो आएँ और इनसे भी बात करें। तो सर ये कौन सी राज है? मुझे लगता है कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक लौता वकील आप बन गए हैं, और लोग चाहते हैं कि आपसे खूब बातें करें। और एक और चीज़, गुजराती लंच भी आप उनको देते हैं, सर्व करते हैं। ये क्या, ये वोट बैंक जो है, ये कहीं आपका तो राज नहीं है जो आप चुनाव जीतते रहते हैं और इन पे आप पकड़ है, वो आपको इतना प्रेम करती हैं सारी लड़कियां? देखिए, आई एम वेरी हैप्पी कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक लेडीज़ का बार रूम है, वहाँ सिर्फ ओनली लेडी लॉयर से जा सकते हैं, मैन नहीं जा सकते हैं। लेकिन कितने सालों से वो लेडीज़ को कभी कभी उनका लंचेज होता है, कोई घर से ला के लाने वाला ऐसा होता है, तो मुझे इनवाइट करते थे। ओनली वन नॉन लेडी इज़ इनवाइटेड बाय मी, एंड आई ऑल्सो उनको, वो कई दफ़ा बोलते हैं कि आप गुजराती लंच खिलाओ हमको, हम अभी, और बाकी दिल्ली में तो सेम फूड आता है, तो आप, तो मैं कभी भी जो बोले तो गुजराती लंच लाता हूँ। मेरे पास गुजराती लोग हैं, उनसे बना के आते हैं। तो मुझे उन्होंने दिया है कि यू आर मोस्ट वेलकम टू द लेडीज़ बार रूम एनी टाइम एंड एवरी टाइम, and it can be done only if all and each and every lady agrees. Even if one lady says no, you can't come, then I can't go, but all of them love, and I'm very happy, and it's nice. They also very good, and I also, anything they always available to talk to them. In fact, I'm available to men and women, everyone, anyone who is interested, youngsters, or anyone who wants to know something. It's on some occasions some clients
are very poor, and their advocates on record come to me that this client has no money, he can only give a small little this money. So I said, all right, I'll do it free of charge, don't give me that small limit and all. So इसलिए चल रहा है, I'm happy. और आप नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो नए बच्चे इस प्रोफेशन में आ मैं कहूँगा कि उनको बहुत ही काम करना चाहिए. दे वर्क वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि जब वो पूरी बिगिनिंग में उनको काम नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो तब मिलेगा जब आप बहुत अच्छे हो. तो काम करो, और इसी तरह से ज़्यादा अच्छा काम करोगे तो सडनली फिर आपको पैसा मिलेगा. क्योंकि जब आप काम करोगे तो आपका सीनियर भी बोलेगा कि जूनियर तो अच्छा है, मेरे लिए सब प्रिपरेशन किया, जब मुझे बहस करना है तो जो भी चाहिए उसने मुझे लिख के दिया, तब वो पैसा मिलेगा. बिगिनिंग में नहीं मिलता है, लेकिन जो काम करता है उसको मिलता है. बहुत अच्छा काम करते हैं उसको ज़्यादा पैसा मिलता है. और धीरे धीरे फिर अपना काम भी शुरू कर दे. पहले किसी जूनियर के साथ बैठे, उनके साथ काम करें, उनसे कुछ सीखे, और इसके बाद जब आप अच्छा पैसा अच्छा काम हो गया, समझ गया, तो फिर अपना काम करो. मुझे FTV ने अवसर दिया कि मैं ये इंटरव्यू करूं. मैं FTV के मालिक को दास जी को धन्यवाद दूंगा कि ये अवसर देने के लिए, और FTV को भी कि FTV दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े. मैं संदीप FTV की तरफ से आप सबको अभिनंदन करता हूं कि ये इंटरव्यू ज़रूर देखें, ज़रूर सुने. हाँ, एक बात और, अगर आप एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो एक अच्छा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को एक गरीबी से लेके अमीरी तक दोनों जीवन जिया है, जिसने दोनों पक्ष को समझा है, जाना है, वो कहता है कि एक बेहतर वकील कैसे बन सकते हैं, किस तरह आप अच्छा बन सकते हैं. तो हम उनका अनुसरण करके हम भी अच्छा बन सकते हैं, और आप में भी वो जज्बा है, आप अच्छा बन सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. FTV को धन्यवाद.